डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम ओएमआर सीट फिल करना सीखेंगे। जो आपका 13 दिसंबर का एग्जाम है, यानी कि नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एग्जाम है, उसमें ओएमआर सीट में गोले कैसे भरने हैं, साथ ही आपको कौन से पेन का यूज करना है और ओएमआर सीट भरते वक्त आपको क्या गलतियां नहीं करना है। क्या आप गोले को पूरा भर रहे हो तभी करेक्ट है, क्या आधा भरने पे भी करेक्ट हो सकता है, या फिर उसमें हमको राइट टिक करना है, सब कुछ मैं बताऊंगा। आपको ओएमआर सीट भी दिखाऊंगा। बिल्कुल बेटा, जैसी ओएमआर सीट आपको पेपर में मिलने वाली है, देखो ये पूरी ओएमआर सीट आपको देखने को मिलेगी। इसमें 2 पेज होंगे, इनमें क्या क्या बातें लिखी होंगी, किस तरीके से भरना है, आपको कौन सी जो जानकारी है उसको कैंडिडेट के द्वारा फिल करना है, कौन सी जो जानकारी है उसको इन्विजिलेटर के द्वारा फिल करना, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा वीडियो देखिए। अपने दोस्तों और भाई बंधुओं को जरूर ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी आइडिया लग सके कि नवोदय विद्यालय क्लास 6 के एग्जाम में ओएमआर सीट कैसे फिल करनी है। चलो बेटा, फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा, आपको ले जाने हैं कितने, मैंने आपको पहले से बता दिए हैं बहुत सारे वीडियोस में कि आपको 2 से 3 ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ले जाने हैं। बिल्कुल याद रखना ये, ठीक है। ब्लू एंड ब्लैक दोनों ऑप्शन है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, सजेस्ट कर रहा हूं कि आप 2 से 3 ब्लैक वाले बॉल पॉइंट पेन ले जाओ और उसको यूज कर लेना, है ना। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नया पेन लेकर जा रहे हो, वहां पे इंक निकल गई, आपकी ओएमआर शीट भी खराब हो जाए, ऐसा नहीं, ठीक है। फिर आगे चले, और आपको जब ओएमआर शीट फिल करोगे तो सही तरीका कौन सा है गोले भरने का, देखो ये क्या राइट करना सही है, नहीं, क्रॉस करना सही है, हल्का सा टिक करना, आधा फिल करना, नहीं बेटा, सही तरीका सिर्फ यही है। देखो, एक जो भी, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर ए सही है, तो देखो इस तरीके से ए पे हमने पूरा गोला कर दिया। मान के चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, उसका आंसर है सी, तो सी पे पूरी तरीके से गोला कर दिया। जो ब्लैक पेन का यूज करो, जितनी भी इंफॉर्मेशन वगैरह जो एमआर सीट आप फिल करो, ब्लैक का यूज करो। ऐसा नहीं कि आधे में ब्लू आधे में ब्लैक, ऐसा मत करना, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला 2 से 3 एक्स्ट्रा ले जाओ पेन, कोई दिक्कत नहीं ना, एक्स्ट्रा रखे रहना, ये है बिल्कुल सही तरीका। और बाकी देखो, इस तरीके की आपको एमआर सीट मिल जाएगी नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए। इसमें 2 पेज होंगे। अब 2 पेज में अभी तो आपको यहां पे कुछ दिख नहीं रहा होगा, अभी मैं आपको पूरी जो इन्फॉर्मेशन है फिल करके दिखाता हूं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पूरा देखना बेटा। देखो इस तरीके से आपको 2 पेज मिलेंगे। एक जो पेज रहेगा सिंपल सा, उसमें कुछ नहीं करना है। इसमें जो भी आपका रोल नंबर वगैरह होगा उसको एंटर कर देना, ठीक है। मान लो मैं लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा कुछ। टेंशन मत लो, जितने भी डिजिट का आपका रोल नंबर होगा वहां पे उतना ही होगा। अगर मान के चलिए ऐसा कम ज्यादा होगा तो सामने में इन्विजिलेटर होंगे, पर्यवेक्षक होंगे, आप उनसे पूछिए सर जी ऐसा है तो हम कैसे फिल करें, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप उनसे वहां पे ये जानकारी ले सकते हो जो बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करनी है। फिर यहां देखो, यहाँ पे कैंडिडेट का नाम लिखना है, ठीक है। कैंडिडेट का नाम लिखना है तो हम चलो ब्लैक से ही लिखते हैं, जैसे इसको भी हम ब्लैक से ही कर दे, वरना आप सभी कंफ्यूज हो गए। 1 2 3 4 5 6 7, ओवर राइटिंग नहीं करनी है। मैंने तो बस आपको यहाँ पे ब्लैक कलर में भरना है, इसलिए इसको ब्लैक किया। आपको ओवर राइटिंग नहीं करनी, एक बार लिख दिया वैसे ही उसके ऊपर बिल्कुल एकदम अच्छे से सजा रहे हो, ये सब नहीं करना है। नाम है, जैसे देखिए बेटा अभ्यर्थी के जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया, ठीक है। जो भी आपने नाम लिखा हुआ है जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है ना, जो आपका नाम है चलता आ रहा है हमेशा से, वो आपको यहाँ पे इंटर करना है कैपिटल लेटर में। इसका देखो, पिता का नाम आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। तो पिता का नाम कुछ भी आप लिख दो, जैसे मान के चलिए जेड हम रख लेते हैं, पिता का नाम रमेश, ठीक है। जो भी पूरा नाम है उनका वो लिख लीजिए कैपिटल लेटर में। ये बात हो गई बेटा। अब इसके बाद आपको फर्स्ट पेज में ये तरीका सिखाया जाएगा। देखो देखो बताया जाएगा, अगर आपका अनुक्रमांक देखो यहाँ पे क्लियर 1732172 है, तो आप कैसे फिल करोगे, देखो बताया गया तरीका बिल्कुल। देखो 1732172 है आपका रोल नंबर, तो 1 देखो इस वाले में 0 से पूरे 9 तक बिल्कुल क्लियर रहेगा। देखो 0 से 9 तक ऐसे गोले बने होंगे। अब देखो पहले में 1 है, तो देखो 1 को पूरा अच्छे से हमने गोला कर लिया, है ना। ध्यान से देखो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। 7 तो देखो सेकंड वाले में 7 पे कर लिया, थर्ड में 3 पे, और फिर जो 2 है फोर्थ वाले में 2 पे, फिफ्थ वाले में 1 पे, फिर 7 पे, फिर 2 पे। कभी गलती से ये मत कर देना कि इधर 2 है और आपने यहाँ पे इधर कर दिया, इस वाले पे 2 कर दिया, तो फिर गलती हो जाएगी बेटा। फिर से देखो बहुत दिक्कतें होंगी, इसलिए बिल्कुल सावधानी से भरो बेटा। जितनी सावधानी से आप जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें आप गोले भरोगे ना, बिल्कुल उतनी ही सावधानी से ये सब भी भरना है इसमें। देखो इसके बाद अगर आपकी मुख्य प्रश्न पुस्तिका का बुकलेट नंबर, मतलब क्वेश्चन बुकलेट का नंबर है,
उसको भी यहाँ पे एंट्री करना है। पूछ लेना ना क्वेश्चन बुकलेट नंबर कहाँ पे लिखा हुआ है सर जी हमारा, तो पर्यवेक्षक बता देंगे बेटा यहाँ पे है, देखो और उसके अकॉर्डिंग भरते जाओ। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन बुकलेट नंबर है 05124667, तो देखो 0, फिर यहाँ 5 सेकंड वाले में, फिर 1, फिर 2, इस तरीके से करते जाना है ना। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर आपका खंड राज्य 03, जिला 10, खंड 01, केंद्र ऐसा है तो वहां पे बता दिया जाएगा, घबराओ मत, है ना, कि स्टेट के लिए क्या कोड आपको अप्लाई करना है, डिस्ट्रिक्ट के लिए, ब्लॉक के लिए, सेंटर के लिए, वो आपके पर्यवेक्षक होंगे, वो आपको पूरा दिशा निर्देश देंगे, उसको लेकर निश्चिंत रहो बेटा। ठीक, अब चलते हैं जो मेन पेज है सेकंड, ये तो आपको बताया गया है, जो सबसे मुख्य पेज है बेटा, ये याद रखना आपको अपने क्वेश्चन पेपर में और जो आपको एमआर सीट मिलेगी दोनों में रोल नंबर तो लिखने हैं, तो क्वेश्चन पेपर में भी रोल नंबर जरूर लिख लेना। ऊपर में आपको बता भी देंगे जो आपके पर्यवेक्षक होंगे इन्विजिलेटर, देखो टू बी फिल्ड बाय कैंडिडेट लिखा हुआ है, टू बी फिल्ड बाय कैंडिडेट, तो मतलब जो ये वाला पोर्शन है ना बेटा, ये कैंडिडेट के द्वारा मतलब स्टूडेंट के द्वारा फिल किया जाएगा इतना। इसमें क्या क्या है, रोल नंबर है, तो आपको अपना रोल नंबर लिखना है, जैसे मैंने आपको बताया 1, फिर से देखो कलर अलग हो गया, तो इसको अभी हम कर देते हैं ब्लैक कलर बेटा, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 6 है मान लो, तो यहाँ पे हमने 1 पे ऐसा कर दिया, फिर नेक्स्ट वाले पे 2 पे, तो इसी तरीके से आपको आगे कंटिन्यू करना है, पूरा गोला भरना है, तब वो मान्य होगा, गलती नहीं करनी है, बिल्कुल ध्यान से भरना है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद है मेन टेस्ट बुकलेट नंबर, तो ये आपसे पूछ लेना है, जो आपके इन्विजिलेटर होंगे यानी पर्यवेक्षक होंगे, उनसे पूछ लेना है कि सर जी ये कौन सा नंबर है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर कहां पे मिलेगा, और साथ ही जो हमको ओएमआर सीट मिली है उसका बुकलेट नंबर भी सेम होता है क्या। और बाकी देखिए, ये बाकी जो जानकारी है वो इन्विजिलेटर के द्वारा फिल की जाएंगी, जो आपके पर्यवेक्षक होंगे, जो रूम में आपके एक टीचर होंगे ना, जो आपकी देख रेख करेंगे, निगरानी रखेंगे, कोई बच्चा चीटिंग तो नहीं करे, वही ये सब चीज ये इधर वाला ही फिल करेंगे, और ये वाली आपको फिल करनी है, भरनी है। ठीक है, तो ये आपको पता चल जाएगा। इसका देखो बेटा, ये जो कोड है, देखो आंसर सीट का जो नंबर होगा, ठीक है, वो क्वेश्चन बुकलेट नंबर से बिल्कुल सिमिलर होगा, ये मिला लेना। ठीक है, उनसे पूछ भी लेना, वो बता भी देंगे। ठीक है, कि ये सब लिख लो, क्योंकि जब तक वो मदद करेंगे, जब तक आपका बेसिक इंफॉर्मेशन फिल ना हो जाए, वो बताएंगे आपको। इसके बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो वो नहीं बताएंगे कुछ। इसका देखो यहाँ पे ये मुख्य पुस्तिका कोड जो मेन बुकलेट नंबर है ये, और आपका क्वेश्चन का बुकलेट नंबर है वो सेम टू सेम होगा, ये वाला भी मिला लेना। आंसर शीट नंबर और क्वेश्चन बुकलेट का नंबर एक बार मैच कर लेना, बिल्कुल सेम टू सेम होगा। यहाँ पे टोटल देखो 80 क्वेश्चन होंगे, तो 80 क्वेश्चन के लिए ऐसे हर क्वेश्चन के लिए 4-4 गोले बने होंगे, उसमें से एक कोई सही होगा। और नीचे भी देखे बेटा, तो यहाँ पे है इन्विजिलेटर टू पुट सेंटर स्टाम्प, तो ये इन्विजिलेटर यानी कि पर्यवेक्षक का काम है, यहाँ पे स्टाम्प वगैरह लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट इन रनिंग हैंड। रनिंग हैंड मतलब जो वर्क कर रहा है एकदम बिल्कुल सजा के नहीं, तो जैसे मान के चलिए यहाँ पे साइन किया जा रहा है, जैसे मैंने जिस तरीके से मैंने किया होगा स्टार्टिंग में, इस तरीके से मैंने कर दिया। ठीक है, ये मेरा साइन हो गया। लेकिन आपको नॉर्मल बेटा ऐसा नहीं करना है। आपको अगर आपने मान के चलिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया उस समय, या फिर नॉर्मल, तो आप अपना नाम लिख लो ना, ऐसे भी लिख सकते हो नॉर्मल गौरव। ठीक है, किसी का नाम है रोहन है तो रोहन लिख दो, सिंपल सा नीचे एक लाइन खींच दो, कोई दिक्कत नहीं है इससे, है ना। ज्यादा बिल्कुल साइन, चलो बड़े लोगों के टाइप आप साइन करते हैं, मेरे पापा ऐसा साइन करते हैं, तो ध्यान से सिंपल एक साइन करनी है, जो भी आपका नाम हो, हिंदी में लिख लीजिए, इंग्लिश में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, मतलब कि जो आपके पर्यवेक्षक होंगे, जो टीचर होंगे, उनके यहाँ पे साइन हो जाएगी। इस तरीके से ओएमआर सीट के जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो गई बेटा। अब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, है ना, ज्यादा टाइम लगेगा बीच में, मान के चलिए सिग्नेचर वगैरह के लिए जो इन्विजिलेटर है वो बाद में आएंगे। ठीक है, आपके इन्विजिलेटर बाद में आएंगे, तो आप इधर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देना बेटा, है ना। कि फर्स्ट का आंसर हमारा चलो सी आ गया, तो हम जल्दी जल्दी इसको करते जाएं। फर्स्ट का आंसर सी है, ठीक है, सेकंड का बी है, ठीक है, थर्ड का डी है, फोर्थ का भी डी है। तो आप इसको आगे बिल्कुल आगे कंटिन्यू करते जाना, ऐसा नहीं रुके रहना है कि जब तक पूरा प्रोसेस नहीं हो जाएगा, नहीं, उनसे पूछ लेना हम सॉल्व करना स्टार्ट करें तो वो बता देंगे आपको, जी बिल्कुल सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। तो इस तरीके से आपको पूरे 80 क्वेश्चन को फिल करना है, मतलब कि भरना है। ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का यूज करना है, मैंने आपको पहले से बता दिया। और एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है बेटा, अगर छोड़ के आ रहे हो तो भी नंबर कट रहे हैं, गलत करे हो तब भी नंबर कट रहे हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक, तो इस तरीके से आपको पूरी ओएमआर सीट फिल करनी है नवोदय विद्यालय क्लास 6 यानी 13 दिसंबर के एग्जाम की। ये जरूरी बात थी, क्योंकि देखो बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते, पढ़ाई सब कुछ की है, सब कुछ पता है, लेकिन लास्ट में गलती कर जाते ओएमआर सीट भरने में, तो बिल्कुल ध्यान रखना, इस तरीके से आपको ओएमआर सीट को फिल करना है।
बाकी मेहनत करो। और ओएमआर सीट से रिलेटेड और क्या गलती कर सकते हो आप? हाँ, ओएमआर सीट में व्हाइटनर, कोई भी फ्लूइड, रबड़ वगैरह का यूज नहीं करना है। ओएमआर सीट को बिल्कुल ध्यान देना है ना कि वो फट ना जाए। ऐसा नहीं कि उस पर हाथ रख के ऐसे ओएमआर सीट भर रहे हो, पता चला कि आपका ये यहां से लिया फंस गया, तो फंसने के बाद फिर ओएमआर सीट फट गई। तो ध्यान रखना है। या फिर कुछ लिख रहे हो, उसकी इंक उसी के ऊपर लग गई, तो बिल्कुल उसको खराब नहीं करना, बिल्कुल साफ रखना है और बिल्कुल गोले बस अच्छे से भरने हैं और जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो देनी है। ठीक है, तो ये तरीका है ओएमआर सीट भरने का। बाकी मेहनत करते रहो, तब जाकर इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह आप भी सिलेक्ट हो गए। अब आपकी बारी हो चुकी है। अब आपके जो जूनियर्स हैं उनकी बारी है, जो नेक्स्ट ईयर के लिए नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल आरएमएस की तैयारी करें, तो उनको आप सजेस्ट कीजिए कि आपने किस तरीके से द्रोड़ स्कूल के साथ जुड़कर नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल आरएमएस की तैयारी की। हम पिछले 7 साल से लगातार बच्चों को नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल आरएमएस की तैयारी करा रहे हैं। बच्चे जुड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीखते हुए आगे बढ़े हैं और देश में क्या हो रहे हैं, मतलब कि नाम रोशन कर रहे हैं और फिर सेलेक्ट तो हो ही रहे हैं, सीख रहे हैं, साथ में सेलेक्ट हो रहे हैं। पिछले साल हमने देश में नंबर 1 रिजल्ट दिया नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के फील्ड में। हमारे हजारों बच्चे नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब बारी आपकी है। इन बच्चों की तो बारी हो गई। अब जो नेक्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं उनके लिए हमारा नया लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है। नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल आरएमएस क्लास 6 की तैयारी के लिए तेजस लाइव बैच है आपका, जिसमें आप सैनिक स्कूल और आरएमएस की तैयारी कर पाओगे क्लास 6 के लिए। नेक्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए है ना नवोदय लाइव बैच है, केवल स्पेसिफिक नवोदय वाले के लिए, नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए। तीनों की तैयारी के लिए हमारा तेजस बैच है। उसी प्रकार नवोदय विद्यालय क्लास 9 की तैयारी के लिए हमारा बैच भी स्टार्ट हो रहा है। कब से? 15 दिसंबर से। याद रखो 15 दिसंबर तक ऑफर है, 1000 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप 15 दिसंबर के पहले पहले बैच में इनरोल कर लेते हो। साथ में आपको रिकॉर्डेड बैचेस भी मिल जाएंगे, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, मतलब समझो सिंपल सी बात। नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी की बात हो तो द्रोड़ स्कूल से जुड़कर आप तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर सकते हो। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लो, ताकि जितने भी इन्फॉर्मेशन है, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है, अपडेट नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहे। कोई दिक्कत आए 6260388361 हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। या बैच में इनरोल करने में दिक्कत आ रही है, नए बैच से रिलेटेड जानकारी चाहिए, आपको जानना है कि जो बैचेस है उसमें क्लासेस किस हिसाब से चलेंगी, तो बिल्कुल आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। साथ में द्रोड़ स्कूल के ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम जो भी क्लासेस होती है, जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस वगैरह सबसे पहले शेयर कर देते। बाकी इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। देखिए आज के इस वीडियो में हमने बताया नवोदय विद्यालय क्लास 6 की ओएमआर सीट कैसे फिल करें, क्योंकि बच्चों के मन में सवाल जरूर होता है कि ओएमआर सीट सर कैसे करनी है, कौन सा पेन ले जाना है। ब्लैक पेन ही क्यों? तो बेटा देखिए, जो ब्लैक पेन होता है वो ओएमआर सीट की, जो जिसका फुल फॉर्म है क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर तो अच्छे से रिकॉग्नाइज करता है, मुझे ऐसा लगता है, जो ब्लैक कलर है, तो इसीलिए आप ब्लैक में हमेशा सजेस्ट करता है। ब्लू भी ले जाओगे तो कोई दिक्कत थोड़ी है, लेकिन ब्लैक ले जाओ, मैं आपको सजेस्ट करता हूं। बाकी ओएमआर सीट भरते वक्त उस पेज में कुछ गड़बड़ी नहीं करनी है, व्हाइटनर का यूज नहीं करना है, रबड़ का यूज नहीं करना है, दिमाग लगाना नहीं है कि चलो ओएमआर सीट गलती हो गई तो हम इसको दूसरा मिटा कर इधर कर देते, पता नहीं चलेगा। बेटा सब पता चल जाएगा। मान के चलो आपको पता लग गया कि एक गलती हो गई हमसे ओएमआर सीट भरने में, तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो बेटा, है ना। अभी भी आपके सिलेक्शन के चांसेस बने हुए, लेकिन आप घबरा जाओगे तो फिर गया सिलेक्शन। इसीलिए आराम से आगे बढ़ो। बाकी आप सभी को हर वीडियो मैंने बना के बता दिया है ना कि क्या क्या सामान ले जाना है, ओएमआर सीट कैसे भरना, ये इस वीडियो में जानकारी मिल गई। फिर इसके बाद आपको किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं ये भी मैंने बता दिया आपको। और जो टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए ना, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। कट ऑफ से रिलेटेड भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, तो उसको भी जरूर देख लीजिएगा। फिर आज के वीडियो में रखते इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।